एक औरत ने सिरिंज उठाई और उसे सीधा अपने हाथ की नस में घुसा दिया। पूरा का पूरा एक बॉक्स भर के उसने अपना खून खींच लिया। फिर उस खून की एक पतली सी लाइन खींची अलमारी के किनारे पर और बचा हुआ सारा खून जमीन पर उंडेल दिया। फिर दोनों हाथों से उसे पूरे फर्श पर फैला दिया, जैसे कोई पेंटिंग बना रही हो। और इसका आर्टिस्ट सिर्फ एक चीज चाहती थी, बदला। इसके बाद उसने एक कपड़ा उठाया, घुटनों के बल बैठी और खून को पोंछने लगी, इतनी मेहनत से जैसे कोई सांस आने वाली हो और घर चमकाना हो। खून धीरे धीरे जमीन की दरारों में समा गया। फिर उसने एक हथौड़ा उठाया, उसे भी खून से भिगो दिया और सीधा फेंक दिया चूल्हे में, ताकि कोई शक न रह जाए कि ये हथियार है। अब तक तुम सोच रहे होगे कि बस कर बहन, और कितना करेगी। अरे फिल्म अभी शुरू हुई है। अब एंट्री होती है प्लान बी की। लेडी हमारे प्यारी पड़ोसन एक प्रेग्नेंट और मासूम महिला से फ्रेंडशिप करती है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी इज इक्वल टू मासूमियत इज इक्वल टू सिंपैथी कार्ड। दोनों जल्दी ही बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं। चाय पानी, गॉसिप, पति की बुराई, फुल कॉम्बो चल रहा है। फिर एक दिन जब पड़ोसन टॉयलेट गई, हमारी सुपर प्लानर में चुपचाप उसका यूरिन उठा लिया। क्यों? ताकि वो खुद को भी प्रेग्नेंट साबित कर सके, बिना प्रेग्नेंट हुए। और जब तक हम ये सब समझ पाते, तब तक दीदी ने पति के नाम पर बीमा बढ़वा लिया, उसका साइन भी करवा लिया बिना बताए। और अपने सारे महंगे शॉपिंग बिल्स, वो भी सिर्फ मर्दों के कपड़ों के, पति के क्रेडिट कार्ड पर लोड कर दिए, जैसे कोई स्पेशल सेल चल रही हो, बाय नाउ ब्लेम लेटर। और इतना करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा। अब टाइम है मूड बोर्ड बनाने का, यानी डायरियां। हाँ, 300 फेक डायरियां, एक एक करके प्यार, शादी, अब्यूज और डिप्रेशन की फुल सीरीज। पति को बना दिया विलेन, ऐसा विलेन जो सलमान खान को भी शर्मिंदा कर दे। कुछ डायरियां उसने जला दी, कुछ छोड़ी, ताकि पुलिस तफ्तीश में ढूंढ पाए। फिर आई मेकओवर की बारी। बाल काटे, कलर बदला, आईब्रोज तक रंग दी, जैसे बिग बॉस में वीकली टास्क हो। और अब सबसे डरावना सीन, खुद को हथौड़े से आंख पर मार दी। हाँ भाई, खुद पर वार, ताकि प्लान लगे 100% ओरिजिनल। उसके बाद गायब। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे बेचारे पति दशान के पास, जो घर लौटता है और देखता है पूरा घर ऐसा लग रहा है जैसे कोई हॉरर मूवी का सेट हो। तभी पुलिस एंट्री लेती है। पुलिस की गाड़ी सीटी बजाती आई है। तफ्तीश शुरू होती है, सबूत मिलने लगते हैं और दशान पुलिस स्टेशन खींच लाया जाता है। दशान बताता है कि उसकी बीवी छोटी सी, क्यूट सी, मासूम सी, सीधी सादी हार्वर्ड ग्रेजुएट थी, जो नॉवल लिखती थी और उससे बहुत प्यार करती थी। पुलिस कहती है बोलिए बोलिए और झूठ बोलिए। घर में मिलता है एक चिट्ठी वाला लिफाफा। दशान बताता है कि ये उनकी शादी की सालगिरह वाला गेम है, ट्रेजर हंट। फिर शुरू होती है क्रू सॉल्विंग जर्नी और पुलिस भी पीछे पीछे। दशान एक लकड़ी के घर पहुंचता है, कहता है ये उसका बाप का घर है, पर असली क्लू वही है। फिर भी पुलिस को उल्लू बना देता है टेम्पररी। मीडिया अब हस्बैंड को बना देता है विलेन ऑफ द ईयर। कैमरा के सामने वो रोता भी है, पर फिर गलती से मुस्कुरा देता है। फोटोशूट में फीमेल फैंस के साथ फोटो, पब्लिक को भी लगने लगता है बंदा तो खतरनाक है। उधर उसकी गर्लफ्रेंड भी घर आ धमकती है, कंप्लेन करती है, इतने दिन से कॉल क्यों नहीं किया। दूसरे दिन गर्लफ्रेंड को भगाता है, लेकिन पकड़ा जाता है अपनी बहन के सामने। अब बवाल शुरू। जैसे ही फंड रेजर में जाता है, सामने से आती है उसकी बीवी की गर्लफ्रेंड, बच्चा गोद में और आंखों में आंसू। कहती है तेरी बीवी प्रेग्नेंट थी। बूम, पब्लिक, मीडिया, पुलिस सब दशान पे टूट पड़ते हैं। अब तक के सारे सबूत उसके खुचकरा खिलाफ। बीवी के नाम का इंश्योरेंस, डायरिया, महंगे प्रोडक्ट्स, यूरिन रिपोर्ट्स, सब कुछ। अब वो इतना घबरा जाता है कि हाथ से ग्लास तक फोड़ देता है। लेकिन असली बवाल तब होता है जब दशान एक और क्लू पकड़ता है और उस पुराने घर में पहुंचता है, जहां उसे मिलते हैं उस सारे महंगे मर्दों के कपड़े और गिफ्ट्स जो उसकी बीवी ने ही खरीदे थे उसके नाम पर। फ्लैशबैक में पता चलता है दाशान बेरोजगार निकला, बीवी पे हाथ उठाता था और खुद लड़कीबाजी करता था। इसलिए बीवी ने बनाया यह मास्टर प्लान, जिससे वो खुद को बेचारा और पति को कसूरवार बना सके। अब वो किराए के घर में रहती है, नया चेहरा, नया नाम, नई कहानी। लेकिन एक पड़ोसन उसका भांडा फोड़ देती है, पैसे चुरा लेती है। अब मजबूरी में बीवी पुराने बॉयफ्रेंड के पास जाती है। उसके घर में कैमरे हैं तो कुछ दिन वहीं रह जाती है। फिर आती है आखिरी चाल। बीवी बॉयफ्रेंड को बिस्तर पे बुलाती है, फिर पिलो के नीचे से नाइफ निकाल के उसका गला काट देती है। फिर खुद खून से सनी हुई घर लौटती है, पति के सामने गिर पड़ती है। पुलिस पूछती है क्या हुआ? कहती है बॉयफ्रेंड ने मुझे किडनैप किया था। सीसीटीवी फुटेज और खून देख के पुलिस भी मान जाती है। अब दोनों बन जाते हैं इंडियाज मोस्ट लवी डवी कपल। दाशान फिर से हीरो बन जाता है, पैसे मिल जाते हैं, लाइमलाइट वापसी। और कहानी खत्म नहीं भाई, आखिरी पंच बाकी है। दाशान अब उससे डरने लगता है, पर छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसकी बीवी फिर से प्रेग्नेंट है और इस बार बच्चा उसी का है, क्योंकि मैडम ने उसका पुराना टिश्यू
फ्रोजन से निकाल के इस्तेमाल कर लिया। बूम, अब दाशान कैद है एक ही छत के नीचे एक कातिल के साथ। तो बच्चों, सीख ये मिलती है, शादी सोच समझ के करना, और अगर बीवी हार्वर्ड से है तो तलाक का क्लॉज पहले पढ़ लेना। मिलते हैं अगले धमाकेदार केस के साथ, तब तक एडिटर भाई साउंड में थोड़ा दर्द वाला वॉयलिन घुसा दो, और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वरना तुम्हारी भी बीवी डायरिया लिखने लगेगी।